सो हेलो एवरीवन, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या, डांस फॉर्म। कितने फोक डांस ऑफ इंडिया हैं जो यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। आजकल आपके एसएससी एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा कि ये कौन से स्टेट का डांस फॉर्म है। इतना सिंपल क्वेश्चन ये पहले आते थे। आजकल क्या दिया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट उससे पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात करें कालीबेलिया डांस, आप सभी जानते हैं राजस्थान का है, लेकिन सीजीएल में जब ये पूछा गया दूसरी बार तो कैसे पूछा गया कि कौन सा वो डांस है जो वुमेन स्नेप लाइक कॉस्ट्यूम पहन के डांस करती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ, तो वो कालीबेलिया है, आप जानते हैं राजस्थान का। तो ऐसे कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उठाए जाते हैं, स्टेटमेंट बना के ये क्वेश्चन डाल रहे हैं अब एसएससी में। तो हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास फोक डांसेस ऑफ इंडिया, भारत के लोक नृत्य। पहले हम बात करेंगे क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, क्योंकि आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि आपसे सीधा पूछा गया था कि कितने क्लासिकल डांस होते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर है 8 टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांस। ठीक है, कौन कौन से अभी हम डिस्कस करेंगे। और एक बार पूछा गया था इनमें से कौन सा डांस क्लासिकल नहीं है। ठीक है, 3 ऑप्शन सही डाले थे, एक गलत डाला था। तो ये क्लासिकल डांस भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला जो हमारा क्लासिकल डांस है वो है भरतनाट्यम। हमने यहाँ पर इमेजेस भी आपके लिए लगाई है ताकि आप रिकॉल कर सकें बाद में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भरतनाट्यम। ठीक है, इट इज एन इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु। पहले जब क्वेश्चन आते थे ये ऐसा पूछा जाता था कि कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये तमिलनाडु, ये पहले का आपका क्वेश्चन खत्म। लेकिन अब जो पूछा जा रहा है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इट इज वन ऑफ 8 इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकेडमी। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी ने 8 क्लासिकल डांस यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है, जिसमें से कि एक है ये भरतनाट्यम। एंड एक्सप्रेसेस साउथ इंडियन रिलीजियस थीम्स एंड स्पिरिचुअल आइडियाज, पर्टिकुलरली ऑफ शैविज्म एंड इन जनरल ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, यहाँ हिंदी में भी आपके लिए दिया गया है, बाइलिंगुअल होने वाला है ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है, यह संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है और दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों, विशेष रूप से शैववाद और सामान्य रूप से हिंदू धर्म को व्यक्त करती है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि कौन सा वो डांस फॉर्म है जो इस थीम को यहाँ पर डिपिक्ट करता है, शैविज्म और इन जनरल कहें तो हिंदुइज्म, तो वो भरतनाट्यम है। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हिस्टोरिकल रेफरेंसेस टू डांस आर फाउंड इन तमिल एपिक्स, यानी कि तमिल महाकाव्य की बात करें, सिल्लापट्टिकरम। ठीक है, और दूसरा नाम क्या है, मणिमेगलाई। तो यहाँ 2 तमिल एपिक्स का यहाँ पे वर्णन किया गया है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये डांस इन 2 एपिक्स का यहाँ पर रेफरेंस लेता है। क्या पहला क्या है, सिल्लापट्टिकरम, और दूसरा है मणिमेगलाई। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और हालांकि आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ का है ये डांस, तमिलनाडु। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा जो हमारा क्लासिकल डांस है वो है कथक। तो आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इट इज
द मेन डांस ऑफ द नदर्न इंडिया, ठीक है, एंड इट इज स्टिल एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड इवन रीजन्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। तो कथक, यहाँ पे दो कन्फ्यूजन होती है, यहाँ पे दो नाम है डांस के, कथकली और कथक। कथक मेनली कहाँ का है, तो ये उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कथकली की बात करें, केरला का है ये, ठीक है, डांस फॉर्म, जहाँ से मोहिनीअट्टम भी है केरला का, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का तो है ही, लेकिन ये राजस्थान में भी, ठीक है, प्रैक्टिस किया जाता है, दिल्ली, मध्य प्रदेश और वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। लेकिन जो मेन है इसका पोर्शन किसको कवर करता है, नदर्न इंडिया, ठीक है। इट इज सेड टू बी, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज सेड टू बी रिलेटेड टू द स्टोरी टेलिंग आर्ट। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म सेड टू बी अ स्टोरी टेलिंग आर्ट, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और आपको ऑप्शन दे देंगे, कथकली, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल फ्रेम हो रहे हैं, तो बी अलर्ट। स्टोरी टेलिंग आर्ट ऑफ कथाकारास एंड और स्टोरी टेलर्स who have for centuries taught the scriptures, the epics of, यहाँ पर रामायण एंड महाभारत एंड पौराणिक लिटरेचर टू द जनरल पीपल। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे। पहली बात तो कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग आर्ट की, ठीक है, ऑफ किसका, कथाकारास और स्टोरी टेलर्स जिन्हें कहते हैं कथाकारास। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहे थे एपिक्स किसकी, रामायण एंड महाभारत और कुछ पौराणिक लिटरेचर, ठीक है। तो यही लाइन एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन में ऐसे फ्रेम हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है, ये कथक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एपिक्स यानी महाकाव्य, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। यह उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है, नदर्न इंडिया, और यह भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और यह यहाँ तक कि पश्चिम और पूर्वी भारत के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि इसका संबंध कथाकारों और कहानीकारों की कहानी कहने की कला से है, ठीक है, इसका संबंध, जिन्होंने सदियों से आम लोगों को धर्मग्रंथ महाकाव्य, रामायण और महाभारत और पौराणिक साहित्य पढ़ाया है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर रामायण का जिक्र है और महाभारत का एंड पौराणिक लिटरेचर, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान रखना है आपको, कथक कहाँ का है, मेनली उत्तर प्रदेश और नदर्न इंडिया में इसको, जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, ये ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश, इन सब में भी मनाया जाता है। लेकिन मेनली आपके एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है कथक इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, तो आपको मार्क उत्तर प्रदेश करना है, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है ये द एपिक्स ऑफ रामायण, द एपिक्स रामायण एंड महाभारत। तो चलिए हमारा तीसरे क्लासिकल डांस फॉर्म की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुचिपुड़ी, जो कि आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश का है। यस, ये यहाँ पर इमेज है कुचिपुड़ी की। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इंफॉर्मेशन क्या है, इट इज वन ऑफ इंडियाज प्राइमरी डांस जनर्स originated in आंध्र प्रदेश।
तो इसका ओरिजिन कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और बात करें वेयर इट इवॉल्व सिग्निफिकेंटली एज ए रिजल्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट बन सकती है आपके एग्जाम में, कौन सा वो डांस फॉर्म है जो यहाँ पर इवॉल्व हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो आपका आंसर कुचिपुड़ी, दैट बिगिन इन 7th सेंचुरी। ठीक है, 7वीं शताब्दी का ये। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नृत्य सॉरी, और यहाँ पर नृत्य एंड नाट्यास कुचिपुड़ी इज अ डांस ड्रामा। ठीक है, द नृत्य इज मेड अप ऑफ तीर महाराज एंड जातिस। द नृत्य इज मेड अप ऑफ शब्दम एंड नृत्य इज मेड अप ऑफ एक्टिंग विद मुद्रास फॉर द सॉन्ग्स। ठीक है, तो नृत्य किससे बना है यहाँ पे? शब्दम से, और जो नृत्य है वो एक्टिंग विद मुद्रा फॉर द सॉन्ग्स। तो मेनली यहां पर क्या याद रखने का चीज है कि ये भक्ति मूवमेंट से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कुचिपुड़ी आप जानते हैं आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और ये कब शुरू हुआ था? 17th सेंचुरी एडी। ठीक है, आपको ये टर्म्स दे सकते हैं नृत्य और नाट्यास। ठीक है, ये आपसे पूछ लेंगे इज रिलेटेड टू विच डांस, तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा क्लासिकल डांस फॉर्म। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा ओडिसी। ठीक है, ये जनरली पूछा नहीं जाता है आपके एग्जाम में, बड़ा आसान है गेस करना है इसको कहाँ का है। उड़ीसा का ओडिसी है, लेकिन पूछा कैसे जा सकता है, आइए बात करते हैं। इट इज ओरिजिनेटेड इन उड़ीसा, सबको पता है। इंडियाज ईस्टर्न मोस्ट स्टेट वेयर इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल ड्यूटी बाय महारीज और फीमेल टेम्पल एम्प्लॉयज, जिनको क्या कहा जाता है? महारीज। तो आपके एग्जाम में ऐसा बना सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे कि ये डांस फॉर्म किसके, यहाँ पर महारीज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, या महारीज के अलावा क्या बोल देंगे? फीमेल टेम्पल एम्प्लॉयज। ठीक है, तो पहले ये टेम्पल में ही होता था एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल ड्यूटी बाय फीमेल एम्प्लॉयज। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सीधा तो नहीं पूछेगा आपसे कि कहाँ का है ये, लेकिन यहाँ से उठा सकते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट। आगे बात करते हैं। द ट्रेडिशनल डांस वॉज रीशेप्ड एज अ थिएटर आर्ट in the mid 20th century, drawing on not just existing dance art but also representations of dance of Odisha's medieval sculpture, painting and literature। क्या कह रहा है ये? बोल रहा है कि यहाँ पर ये ना है कि एक थिएटर आर्ट है, ठीक है, ना ही सिर्फ एक थिएटर आर्ट है, बट ऑल्सो ये क्या दर्शाता है? उड़ीसा के मिडिवल स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स को, और वहाँ के पेंटिंग्स को और लिटरेचर। ठीक है, उड़ीसी आप यहाँ हिंदी में भी पढ़ सकते हैं,
इंफॉर्मेशन। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिकल डांस फॉर्म की तरफ, जो कि हमारा फिफ्थ होने वाला है। यहाँ पे फिफ्थ क्लासिकल डांस यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा कथकली, जिसके बारे में अभी हमने बात करी कि कथक और कथकली में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कथक बोले तो उत्तर प्रदेश मार्क करना है, कथकली बोले तो केरला मार्क करना है, ठीक है। तो आपने ऐसी फोटो देखी होगी पहले भी, ठीक है। बात करते हैं कथकली की। तो ये क्या है, ये एक स्टोरी प्ले है, ठीक है। इस डांस फॉर्म में भी स्टोरी का यहाँ पर नरेशन किया जाता है, ठीक है, डांस के द्वारा। इमर्ज्ड इन 17th सेंचुरी इन केरला। Southern India, under the patronage of the Prince of Karnataka, who created plays for performance based on the epic Ramayana in Malayalam, जो कि लोकल लैंग्वेज है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। जो ये प्रिंस ऑफ कर्नाटका है, हु क्रिएटेड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द, यहाँ पर एपिक रामायणा की बात करिए, यहाँ पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। किसमें? मलयालम में। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है, ठीक है। महाकाव्य यहाँ पर रामायणा की बात करी गई है, किसमें? यहाँ पर मलयालम में, जो कि लोकल लैंग्वेज है कर्नाटका की, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें, मोस्ट कथकली प्लेस which have passed down to us in a constant stream over 3 centuries are based on stories from the Ramayana and Mahabharata, ठीक है। अगेन 2 एपिक की यहाँ पर बात करी गई है। अधिकांश कथकली नाटक जो 3 शताब्दियों से निरंतर प्रवाह में हमारे पास हैं, रामायण और महाभारत की कहानियों पर आधारित है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, महाभारत और रामायण की ये कहानियों पर आधारित है। क्या? हमारा कथकली। लोकल लैंग्वेज यहाँ पर कौन सी यूज करी गई थी? मलयालम। और ये एक स्टोरी प्ले है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बात करें, ये एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सतरिया नृत्य किस स्टेट का है, ठीक है, किस राज्य से ये बिलोंग करता है। तो ये असम का है, आप सभी जानते हैं। लेकिन आइए बात करते हैं हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, क्योंकि क्वेश्चन अब सीधा सिंपल सा नहीं आ रहा है। फ्रेम करें एक स्टेटमेंट, ठीक है, 1 से 2 या 3 स्टेटमेंट भी आ रही है कि पहले कैंडिडेट क्या करे, पहले वो इसमें उलझ जाए स्टेटमेंट में, अगर उसका कुछ गेसवर्क बन रहा है तो उसमें उलझ जाए वो। लेकिन हिंट्स फिर भी रहते हैं, पर आपको ये याद करना पड़ेगा। क्या करें, अब ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं। सतरिया में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? इट रेफर्स टू द बॉडी ऑफ डांस एंड डांस theater produced in Assam. Assam's satras or monasteries during the 16th century. ये आपको सेंचुरीज एक बार पढ़ लेना है, लेकिन अब हर डांस में सेंचुरीज है तो आपको ये प्रॉब्लम होगी यहाँ पर याद करने के लिए, पर एक बार गो थ्रू हो जाना है, ठीक है। When the Vaishnava faith spread over the nation thanks
टू द सेंट एंड रिफॉर्मर शंकरादेवा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। यहाँ पर आपको सेंट एंड रिफॉर्मर का नाम दिया है शंकरादेवा। एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। यह 16वीं शताब्दी के दौरान असम के सूत्रों या मठों में उत्पादित नृत्य और नृत्य को यहाँ पर संदर्भित करता है, जब संत और साधुक शंकरादेव की बदौलत वैष्णव आस्था, ठीक है, वैष्णव फेथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आस्था पूरे देश में फैल गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आपको ये नेम उठा के क्वेश्चन में डाल देंगे, ठीक है, और पूछ लेंगे किससे रिलेटेड है, किस डांस फॉर्म से। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, इट इज अ सेपरेट जेनर विद इन क्लासिकल इंडियन डांस विद एन एडवांस वोकैबुलरी ऑफ हैंड जेस्चर। हाथ का यहाँ पर जेस्चर का इस्तेमाल किया जाता है, हस्त यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फुटवर्क यानी कि पड़ाकर्मा, मूवमेंट एंड इमोशन, नृत्य एंड अभिनय। अभिनय मतलब आप जानते हैं एक्ट, ठीक है, नृत्य एंड अभिनय की यहां पर बात की गई है। एंड रेपेट्री बेस्ड ऑन कृष्णा डिवोशन। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर कृष्णा डिवोशन की बात करी गई है। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। यह शास्त्रीय भारतीय नृत्य के भीतर एक अलग शैली है कि इंडियन क्लासिकल डांस की एक अन्य शैली है ये, जिसमें हाथ के इशारे से, ठीक है, हाथ के इशारे से यहाँ पर ऐसा ये इन्होंने कर रखा है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंड गेस्चर का यहाँ पर यूज किया जाता है इसमें। तो यही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसा फ्रेम कर देंगे क्वेश्चन, किस डांस फॉर्म में यहाँ पर हैंड गेस्चर का इस्तेमाल किया जाता है। और वो तो कई डांस फॉर्म हो सकते हैं ऐसे, तो इसीलिए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन और यहाँ पर लाइन जोड़ेंगे। क्या क्या है वो ये है, फुटवर्क यानी कि पदकर्म, गति, भावना की एक उन्नत शब्दावली और कृष्ण भक्ति पर आधारित एक प्रदर्शन शामिल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कृष्णा डिवोशन याद रखना है। हस्त शैली का यहाँ पर हाथ के इशारों का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है, और यहाँ पर सेंट का नाम शंकरादेव, ये याद रखने आप। और असम का है ये डांस फॉर्म, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, अब इससे काम नहीं चलेगा कि आप सिर्फ स्टेट का नाम याद रख लें कि कहाँ से वो बिलोंग करता है। अब ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, तो बी अलर्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्लासिकल डांस फॉर्म पे। यहां पर दिया गया है मणिपुर के बारे में, मणिपुरी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, ये इसका भी यहां पर स्टेट नहीं पूछता, बड़ा आसान है, मणिपुर का है मणिपुरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बनता है, इंफॉर्मेशन की बात करें। इट इज इमर्ज्ड इन मणिपुर, सबको पता है ये बात, इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये भी पता है, एंड इज रूटेड इन द वैष्णव, ये नहीं पता सबको, बिलीफ ऑफ मैती और मणिपुर वैली के जो पीपल है उनको मैतीज कहते हैं। ठीक है, आप अगर ध्यान दें, यहाँ पर आप याद करें तो पिछले कुछ समय में यहाँ पर मैती और कुकी ट्राइब में विवाद चल रहा था। ठीक है, जो कि वैलीज में रहते हैं और बहुत कुछ यहाँ पर गलत हो गया था। ठीक है,
और फिर ये बन गया एक पॉलिटिकल मुद्दा। वापस आते हैं यहाँ पर, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, इट इज रूटेड इन वैष्णवा, ये आपको ध्यान रखना है, बिलीव ऑफ द मैथीज, जो कि मणिपुरी है, पीपल है जो वैलीज में रहते हैं। मणिपुर's डांस इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। अब देखो ये टर्म का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, टर्म्स आपसे पूछ सकते हैं, जगोई एंड कोलोम। मणिपुरी डांस स्टाइल है जो, ये 2 टर्म्स, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 सेक्शन में बात करें, जगोई है और कोलम, ठीक है, which match to the Lasya and Tandav part mentioned in Sanskrit literature. Again, ये आपको टर्म पूछ सकता है किस डांस से रिलेटेड है, जगोई और कोलम, तो आपका आंसर मणिपुरी, ठीक है। और यहाँ पर क्या बात की गई है, लस्या एंड तांडव पार्ट, जो कि संस्कृत लिटरेचर में मेंशन किया गया है, ठीक है। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सेम चीज दी गई है। और ये देख लीजिए ये पिक्चर क्या है, मणिपुरी, ये कुछ ऐसा यहाँ पर इन्होंने पहना है, सर्कल जैसा है इधर, ठीक है, वेस्ट पे ये ऐसा कर्व हो रखा है अंदर, ठीक है। और हेड पे यहाँ पर कोनिकल, यहाँ पर आप चुन्नी कहें, ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोनिकल क्लोथ यहाँ पर जो सर पे डाल लेते हैं। तो ये बात थी मणिपुरी की। अब हम चलते हैं अगले की तरफ, यानी कि हमारा नेक्स्ट और लास्ट डांस फॉर्म। 7 हो गए टोटल अभी, अब जानते हैं 8 है टोटल। बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ये नंबर्स भी याद रखने हैं कितने क्लासिकल डांस। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, मोहिनी अट्टम। बहुत कॉमन था ये, सीजीएल में पूछा जाता था बार बार, मोहिनी अट्टम, कथकली, ठीक है, ये सब पूछा जाता था। और सदरिया जो अभी भी जा रहा है, पूछा जा रहा है। स्टेट्स की बात करें, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ आज का, अगर हम कंपटीशन की बात करें काफ़ी टफ हो जा रहा है, तो हमको खाली स्टेट्स को याद करने से काम नहीं चलेगा कि ये इस डांस का, ये डांस फॉर्म इस स्टेट का है, इस राज्य का है। हमको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है ऐसी फ्रेम हो रहे हैं आजकल क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान देना है आपको। लास्ट है हमारा मोहिनी अट्टम। आइए इसकी बात करते हैं। ये भी केरला का है, मैंने जैसे आपको बताया था। इट इज ओरिजिनेटेड इन केरला, इन सदर्न इंडिया, एंड इज नेम्ड आफ्टर, किसके नाम पे रखा गया है, मिथिकल एंचेंट्रेंस मोहिनी। क्या मतलब हुआ सर इसका, पौराणिक जादूगरनी मोहिनी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस फॉर्म। इट इज डांस ऑफ फेमिनिन ग्रेस एंड हैज ग्रोन आउट ऑफ परफॉर्मेंस कनेक्टेड विद केरलास टेम्पल, ठीक है। तो केरलास के टेम्पल का ये कनेक्टेड डांस फॉर्म है, ठीक है। आपको यही सीधा पूछ सकता है कौन सा डांस फॉर्म केरला से कनेक्टेड है, तो आपको केरला के 2-3 दे देगा। जो कि कनेक्टेड नहीं है, कौन सा कनेक्टेड है यहाँ पर, मोहिनी अट्टम। हिंदी में पढ़ें, यह इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के केरला में हुई और इसका नाम पौराणिक जादूगरनी मोहिनी अट्टम के नाम पर रखा गया है। यह स्त्री अनुग्रह का नृत्य है, ठीक है। फेमिनिन ग्रेस मतलब स्त्री यहाँ पर परफॉर्म करती हैं और केरल के मंदिरों से जुड़ा प्रदर्शनों से विकसित हुआ है, ठीक है। केरल के मंदिरों से जुड़े प्रदर्शनों से विकसित हुआ है, ठीक है। यही यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कनेक्टेड टू
केरलास टेम्पल, इनका जो परफॉर्मेंस है केरला के टेम्पल से यहाँ कनेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें, मोहिनीअट्टम एम्प्लॉयज रिदम्स यूनिक टू केरला। द रिदमिक्स लेबल्स यूटिलाइज्ड आर दोज ऑफ मड्डलम, अ ड्रम यूज। मड्डलम, अब देखिए अब फिर एक टर्म आ गई है आपके एग्जाम में, अब ऐसा आ जाएगा कि मड्डलम जो कि एक ड्रम है, यूज टू अकम्पनी फीमेल कैरेक्टर्स इन कथकली थिएटर। आप जानते हैं कथकली भी केरला है, तो आपको ये टर्म दे देगा, बताइए किस डांस फॉर्म में या क्लासिकल डांस फॉर्म में, क्लासिकल तो नहीं, वो सीधा डांस फॉर्म ही बोलेगा। मड्डलम जो कि एक ड्रम है, ये प्रॉपर बताएगा आपको, ऐसा नहीं कि उलझाया जाएगा कि ये टर्म है इसका मतलब नहीं होता है, प्रॉपर टर्म इंट्रोड्यूस करेगा ये मड्डलम। फिर आगे लिखेगा इज अ ड्रम, ठीक है, यूज्ड फॉर ये फीमेल कैरेक्टर्स इन, यूज्ड टू अकम्पनी फीमेल कैरेक्टर्स इन कथकली थिएटर। तो वहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा डांस फॉर्म है, मोहिनीअट्टम। आगे चलते हैं यहाँ, द इडक्का। इडक्का इज द मेन परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट इन द परफॉर्मेंस। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इडक्का, ठीक है, इज द मेन इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर परफॉर्मेंस में जो यूज किया जाता है, अडक्का। ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, अडक्का जो कि एक मेन इंस्ट्रूमेंट है इस डांस फॉर्म का, बताइए कौन सा डांस फॉर्म है, ठीक है। तो मड्डलम और अडक्का आपको याद रखना है, मोहिनीअट्टम से रिलेटेड है, तो मोहिनीअट्टम केरला का डांस फॉर्म है, ठीक है। तो ये थे हमारे डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आपके ये कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाए, ठीक है, आपको एग्जाम में हेल्प करे। चलिए, हमने बात करी क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया की, भारत के शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की, जिसमें क्या इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, सिल्लापट्टिकम और मनी मेघलाई, यहाँ पर दो तमिल एपिक्स की, महाकाव्य की तमिल की बात करी गई है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिल्लापट्टिकम और ये मनी मेघलाई। नेक्स्ट हमारा कथक, हमने इसमें बात करी, मेनली तो ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, लेकिन ये राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर कुछ रीजन्स में बनाया जाता है इसको, ये डांस फॉर्म। नेक्स्ट हमने बात करी ये स्टोरी टेलिंग आर्ट है, कथाकार और स्टोरी टेलर्स, ठीक है। इसमें क्या दिखाया जाता है, अगेन टॉट द स्क्रिप्चर ऑफ एपिक रामायण, महाकाव्य रामायण के बारे में यहाँ पर वर्णन है, और महाभारत एंड पौराणिक लिटरेचर टू द जनरल। फिर हमने बात करी कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, इसमें क्या बात करी हमने, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर आपको 3 टर्म दिए, नृत्य और नत्यास, ठीक है, और ये याद रखना है आपको, भक्ति मूवमेंट, सेंचुरीज ना भी याद करोगे तो चलेगा। फिर हमने बात करी उड़ीसी की, इट इज ओरिजिनेटेड इन उड़ीसा, ठीक है, ये तो सबको पता है, पर यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, महारीस का, ठीक है, महारीस कौन है, फीमेल टेम्पल एम्प्लॉयज है, ठीक है, ये परफॉर्म करते हैं। और बात करें यहाँ पे उड़ीसा के स्कल्पचर, पेंटिंग और लिटरेचर के यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन रहती है इस डांस फॉर्म में, किसमें, उड़ीसी में, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट बात करें कथकली की,
तो ये एक स्टोरी प्ले है, ठीक है, ये भी एक स्टोरी प्ले है जो कि कहाँ का है, केरला का है। हु इज क्रिएटेड प्ले फ्रॉम, ये भी कहाँ से लिए गए, बेस्ड ऑन महाकाव्य रामायणा, जो कि मलयालम में, जिनकी लोकल लैंग्वेज कहाँ की है, कर्नाटका की, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रामायण महाभारत दोनों का इसमें वर्णन है, इनकी स्टोरीज पे बेसिकली, ठीक है। और थोड़ा आप ना पिक्चर्स पे भी फोकस करो कि ये पिक्चर, अगर ना हमको ये नाम याद नहीं आ रहा, या प्ले याद नहीं आ रहा, इसकी टर्म्स याद नहीं आ रही, तो आपको पहले एटलीस्ट पिक्चर माइंड में आनी चाहिए कि ये कथकली है, जो तो ऐसी पिक्चर आप में फॉर्म हो जानी चाहिए आपके माइंड में, ठीक है, तो आपको हेल्प हो जाएगी। फिर हमने बात करी सतरिया की, जो कि असम का डांस फॉर्म है। इसमें हमने बात करा किसमें, वैष्णव फेथ, ठीक है, यानी कि वैष्णव आस्था जब यहाँ पर स्प्रेड हो गई थी। इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेंट रिफॉर्मर कौन, शंकरा देवा, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ क्या थी, हैंड गेस्चर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, हाथों के इशारे, ठीक है। ये तो आपको याद रहने वाला है अब कि हाथों के इशारे से यहाँ पे सतरिया डांस है, जो कि असम का है, ठीक है। और फुटवर्क से याद नहीं भी आता तो भी हैंड गेस्चर से आ जाएगा, हाथ, ठीक है। बेस्ड ऑन कृष्णा डिवोशन। चिंता मत करिए, आधी आधी स्टेटमेंट नहीं आएगी, आपको पूरा प्रॉपर फ्रेम करके दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि पूरी स्टेटमेंट उठा ली यहाँ की, हैंड गेस्चर, फुटवर्क और बेस्ड ऑन कृष्णा डिवोशन। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे हमने बात करी मणिपुरी की। इसमें हमने देखा कि मैतेई यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसको वैष्णव, इट इज रूटेड इन वैष्णव बिलीव्स ऑफ मैतेई। और मणिपुर के जो पीपल है, जो वैलीज में रहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दो इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, दो सेक्शन में डिवाइड किया है ये मणिपुरी डांस को। जगोई की हमने बात करी और कोलम की, ठीक है। और हमने देखा कि ये लस्या और तांडव पार्ट है, किसमें मेंशन है, संस्कृत लिटरेचर। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। ये जो टर्म्स थे, फैक्ट्स थे, ठीक है, कौन सा काव्य है, किसमें रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा दो बार रामायण और महाभारत का, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, अभी जो रिसेंट आए हैं 2023 के क्वेश्चन, और फिर मुझे बताना कि ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। लास्ट हमने बात करी यहाँ पे मोहिनीअट्टम की, केरला का है ये, ठीक है। यहाँ बात करी हमने मिथिकल एन्चेंट्रेस मोहिनी की, ठीक है, यानी कि पौराणिक जादूगरनी मोहिनी, ठीक है, वहां से इसका नाम लिया गया, नेम्ड आफ्टर। और फेमिनिन ग्रेस का ये, ठीक है, यह स्त्री अनुग्रह का नृत्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने क्या टर्म देखी, मड्डलम, जो कि एक ड्रम है, जो फीमेल कैरेक्टर्स यहाँ से इससे रिलेटेड है, कथकली थिएटर से। और दूसरा अडक्का, मेन परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट इन द परफॉर्मेंस, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा ये अडक्का के बारे में, देख लेना, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ अन्य डांस फॉर्म की। यहाँ पर दिया गया है छाऊ, बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। छाऊ कहाँ का है, तो ये झारखंड का है। छाऊ डांस इज मेनली परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, स्पेशली स्प्रिंग फेस्टिवल है। हाँ, आपके सीरियल में आया था ऐसा, ये स्प्रिंग फेस्टिवल है, इट इज़ अ स्प्रिंग फेस्टिवल, ठीक है। और उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था कौन सा है, छाऊ की बात चल रही थी उधर। और भाई ये भी पूछते हैं यार, चैत्र पर्व, और आप देखें कौन सी अष्टमी में पड़ रहा है, कौन सा फेस्टिवल,
ठीक है, ये भी पूछा जा रहा है। और वो होता है ना, चांद का रेफरेंस ले रहे हैं, पूर्णिमा अमावस्या की रात को मनाया जाता है, ये देख लो। ऐसे आपको तैयारी करनी है, कंपटीशन हार्ड ऐसे हो रहा है और ये क्वेश्चन ऊपर से ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो यही वो क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम में कैंडिडेट स्किप करते हैं अगर डीप में पूछा जाता है। लेकिन अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। द डांस इज ट्रेडिशनली एन ऑल मेल ट्रूप रीजनली सेलिब्रेटेड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग स्प्रिंग एवरी ईयर। ठीक है, तो ये स्प्रिंग में हर साल मनाया जाता है, फेस्टिवल ऑफ चैत्र पर्व। ठीक है, ये देखिए, आप पिक्चर भी देख सकते हैं यहाँ पे। और बात करें यहाँ पे मार्शल आर्ट एक्रोबैटिक्स, आप जानते हैं वो जो करतब करते हैं, कलाकृतियाँ जो करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर है। एंड एथलेटिक्स परफॉर्म्ड इन फेस्टिव थीम ऑफ फोक डांस। और बात करें who structured dance with religious themes found शैविज्म, शक्तिज्म, वैष्णविज्म। ठीक है, फिर से यहाँ पर हिंदू एपिक्स की बात करिए, महाकाव्य कौन सी स्टोरी ये दर्शाता है छाऊ डांस में। स्टोरीज इनेक्टेड बाय छाऊ डांसर्स इंक्लूड फ्रॉम दोज फ्रॉम द हिंदू एपिक्स। कौन सा? रामायण। तो आप देख लीजिएगा, ये तीसरा डांस फॉर्म है जो रामायण महाभारत के बारे में बात कर रहा है, उनकी स्टोरियाँ दर्शा रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये दोनों महाकाव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में इनका डांस फॉर्म में भी वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, और मतलब वो डांस से कुछ इस तरह से होता है कि वो स्टोरी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे क्या हुआ, ये इसके आगे मतलब ऐसे हुआ, धड़ से अलग कर दिया सर, तो इस तरह की कहानियाँ यहाँ पर नरेट की जाती है। एंड यहाँ पर बात करें द पुराणास एंड अदर इंडियन लिटरेचर, तो ऐसे आपको पढ़ना है। पहली बात तो ये है, ठीक है, अब नहीं चलने वाला कि स्टेट याद कर लिया बस खत्म बात। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर घूमर की। घूमर और घूमर यहाँ पर दो स्पेलिंग दी गई है। ठीक, कुछ भी यहाँ पर पूछ लेगा आपकी स्पेलिंग दी गई। राजस्थान का यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा, ये फिल्म आई थी ना पद्मावत, तो इसमें ये घूमर को लेकर, डांस को लेकर बहुत विवाद हुआ था। ठीक है, रानी पद्मावती को यहाँ पर डांस करते हुए दिखाया गया था इसमें। ठीक है, तो आपको ये पहले से याद होगा, राजस्थान का है, काफी पूछा जाने वाला डांस फॉर्म है ये भी। इट वॉज द भील ट्राइब, बहुत इंपॉर्टेंट, भील ट्राइब हु परफॉर्म्ड इट टू वर्शिप गॉडेस, कौन सी देवी? सरस्वती। तो अब क्वेश्चन ऐसे बनने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड बाय भील ट्राइब, और आगे आपको स्टेटमेंट देगा कि किसका वर्शिप करते हैं यहाँ पर? गॉडेस सरस्वती, सरस्वती माता के लिए यहाँ पर पूजा की जाती है, वर्शिप करते हैं यहाँ पे। इस डांस फॉर्म के थ्रू कौन सी ट्राइब करती है? भील ट्राइब, विच वॉज लेटर एम्ब्रेस्ड बाय अदर राजस्थानी कम्युनिटीज। द डांस फॉर्म इज चीफली परफॉर्म्ड बाय वुमेन हु वियर, देखिए अगेन मैंने आपको काली बेलिया का यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि वो स्नेक कॉस्ट्यूम का टाइप पहन के डांस करती हैं। ठीक है, ब्लैक होता है वो बेसिकली, आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा गूगल पे, या तो आपको नेक्स्ट में हम दिखा देंगे। हु वियर फ्लोइंग ड्रेस कॉल्ड घाघरा। तो आपको ये घाघरा से याद रखना कि सारा इन्होंने घाघरा पहना हुआ है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ऐसा आएगा, विच इज द डांस फॉर्म चीफली परफॉर्म्ड बाय वुमेन। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है।
बट हु वियर फ्लोइंग ड्रेस इज कॉल्ड घाघरा। बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट आती है एग्जाम में, बड़े प्यार से आपको उसका बारे में बताएगा, फिर पूछेगा डांस फॉर्म को। ठीक है, तो ये आज हमने कुछ डिस्कस करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म और क्लासिकल डांस, ठीक है, फोक डांस ऑफ इंडिया। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए एग्जाम 1 के साथ। तब तक आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।